Hello and welcome to SOL Reporter, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर SOL स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आपको पता है, सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं SOL के अंदर, उन सभी के एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने का ऑप्शन उनके स्टूडेंट डैशबोर्ड में आ गया है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस एग्ज़ाम फॉर्म को फिल करने में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के डैशबोर्ड में अभी ये ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। इसके अलावा सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट करने हैं, फ़ी देनी है या नहीं देनी, इन सारे क्वेरीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट्स स्टूडेंट्स के मन में हैं। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक बिना स्किप किए देखना है। मैं इस वीडियो को एंड में 100% आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे सिर्फ इस सिंगल वीडियो के अंदर। तो बिना स्किप करे इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम फॉर्म जो है आपको ये फिल कैसे करना है। तो इस एग्ज़ाम फॉर्म में आपको कुछ नहीं करना, बस अपने सब्जेक्ट्स जो हैं वो आपको सेलेक्ट करना है। तो आप अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में लॉगिन करेंगे तो वहाँ पे आपको इस तरह का ऑप्शन मिल जाएगा, सेलेक्ट ऑप्शनल पेपर फॉर सेकंड सेमेस्टर। यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के जो डैशबोर्ड में ये ऑप्शन पहले शो हो रहा था, लेकिन अब ये ऑप्शन वापस हटा लिया गया है। अब ऐसा क्यों किया गया है, इसके करने के पीछे एक रीज़न तो ये है कि इस फॉर्म के अंदर बहुत सारे मिस्टेक्स थे। अब उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने के लिए एसओएल ने ये जो फॉर्म है वो शायद वापस ले लिया है। कुछ देर बाद, कुछ टाइम बाद आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में ये फॉर्म दोबारा आ जाएगा, तो आप उसके लिए टेंशन ना लें। आप वेट करें, जब भी आपके स्टूडेंट डैशबोर्ड में इस तरह का लिंक शो होगा तो आपको इस पर क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह के आपके पास फॉर्म शो हो जाएगा और इसको आपको फिल करना है। सब्जेक्ट किस तरह से शो करने हैं, सब्जेक्ट किस तरह से फिल करने हैं, वो सारी चीज़ें मैं डिटेल में समझाऊंगा, तो उसके लिए आप वीडियो को देखते रहें। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट जिनके डैशबोर्ड में अभी फॉर्म शो नहीं हो रहा है तो वो पैनिक ना करें, उनके डैशबोर्ड में फॉर्म शो हो जाएगा। जो गलतियां मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई करने के लिए फॉर्म को अभी वापस कर लिया है एसओएल ने, तो इसकी टेंशन आपको नहीं लेनी है। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी डाउट है कि जो एग्ज़ाम फॉर्म है, एग्जामिनेशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है या सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का फॉर्म है, ये सारे अलग अलग फॉर्म है या एक ही फॉर्म है। तो आपको सिर्फ एक ये सिंगल फॉर्म फिल करना है अभी के लिए, जो आपके सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने का फॉर्म है। इसके अलावा और कोई भी फॉर्म आपको फिल नहीं करना। इसके अलावा एक डाउट स्टूडेंट्स का ये है कि इस सब्जेक्ट सिलेक्शन के फॉर्म में हमें कोई फ़ी तो पे करनी नहीं है। तो अभी के लिए फ़ी को पे करने का कोई भी ऑप्शन एसओएल की तरफ से नहीं दिया गया है, तो अभी आप इसकी टेंशन ना लें। अगर ऑप्शन मिलेगा तो आपको वीडियो बना के नोटिफाई कर दिया जाएगा। अभी के लिए आपको फ़ी पे नहीं करनी, आपको अभी के लिए सिर्फ असाइनमेंट ही जो सब्जेक्ट है वही सेलेक्ट करने हैं, फ़ी पे करने की नीड अभी नहीं है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का प्रोसेस है, किस तरह से आपको सेलेक्ट करने हैं, तो उसको मैं आगे के वीडियो के आगे के पार्ट में डिटेल में आपको समझाऊंगा, तो उसके लिए आप वेट करें। इसके अलावा जो फर्स्ट सेम का रिजल्ट है वो हमारा अभी आया नहीं, तो सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट कर लें, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर इन दोनों का आपस में कोई भी लिंक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि आपके सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी हो जाए और उसके बाद भी फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट ना आए, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर से सेकंड सेमेस्टर में हर किसी को प्रमोट होना ही होना है। तो इसका आप टेंशन ना लें कि फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया और हम सेकंड सेमेस्टर में कैसे आ गए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स में फेल भी हो जाते हैं तो भी आप सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस बात को आप अपने माइंड में क्लियर कर लें। इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स की डाउट है कि जो हमारे एग्ज़ाम होंगे वो किस फॉर्म में हो सकते हैं। क्या हमारे ए होंगे यानी कि असाइनमेंट लिए जाएंगे, या फिर हमारे ओ होंगे यानी ओपन बुक एग्ज़ाम होंगे, या कोई चांसेस है कि हमारे एग्ज़ाम ऑफलाइन भी हो जाएं। तो देखिए, ऑफलाइन एग्ज़ाम होने का भी कोई भी चांसेस नहीं है, तो इसको तो आप भूल जाएं। इन दो ऑप्शंस में से आपका कोई एक होगा, या तो आपके असाइनमेंट लिए जाएंगे या आपके ओपन बुक एग्जामिनेशन लिए जाएंगे। दोनों में से क्या होगा तो इसके ऊपर अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, तो आप फर्दर नोटिफिकेशन का वेट करें। उसके लिए जब भी आएगा नोटिफिकेशन मैं आपको अलग से वीडियो बना के इन्फॉर्म करूँगा। तो ये सारे मिसलेनियस डाउट्स थे जो स्टूडेंट्स के मन में थे। इसके अलावा एक सबसे बड़ा डाउट जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन का, तो उसको हम इस वीडियो में डिटेल में देखेंगे। तो कोर्स वाइज देखेंगे हम कि किस स्टूडेंट्स को किस तरह से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बीए प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको किस तरह से अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम AECC सब्जेक्ट की। अब AECC सब्जेक्ट जो है आपको सारे कोर्सेज में पढ़ना है, चाहे आप बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट्स हो, बीकॉम प्रोग्राम, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस या फिर बीए ऑनर्स इंग्लिश, पांचों कोर्सेज के अंदर आपको AECC सब्जेक्ट पढ़ना है और इसको सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया सेम ही रहेगा। तो सारे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स को इसको ध्यान से समझना है। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस हैं। एक तो ऑप्शन है आपके पास एनवायरनमेंट का, और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कम्युनिकेशन का। अब कम्युनिकेशन में आपके पास बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, तमिल है, उर्दू है। ठीक है। अब
एक ऑप्शन तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर में आपका ईवीएस आपने पढ़ लिया था। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस पढ़ लिया है तो सेकंड सेमेस्टर में आपको कम्युनिकेशन चूज़ करनी होगी, और कम्युनिकेशन में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इंग्लिश, हिंदी, तमिल और उर्दू। इंग्लिश में यहाँ पे ABC इस तरह करके आपको ऑप्शन मिलेगा, तो वो आपको सिलेक्ट करना है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिसने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में या तो इंग्लिश कम्युनिकेशन या फिर हिंदी कम्युनिकेशन या तमिल उर्दू है कोई स्टूडेंट, तो उसने ये कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट जो है वो पढ़ लिया होगा। तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश या फिर हिंदी कम्युनिकेशन पढ़ लिया है तो सेकंड सेमेस्टर में आपको EVS ही मिलेगी। यहाँ पे आपको कोई सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, सेकंड सेमेस्टर में आपको EVS ही पढ़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में EVS पढ़ लिया है तो सेकंड सेमेस्टर में आपको ऑप्शन मिलेगा हिंदी, इंग्लिश या कोई भी और लैंग्वेज का कम्युनिकेशन यहाँ पर चूज़ करने का। आई होप जो आपका डाउट था AECC को लेके तो वो आपका क्लियर हो गया होगा। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में EVS तो सेकंड सेमेस्टर में हिंदी या इंग्लिश, और फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपने हिंदी इंग्लिश में से कोई एक पढ़ लिया है तो सेकंड सेमेस्टर में आपको EVS ही पढ़नी पड़ेगी। तो ये हो गया AECC के लिए, जो कि सारे कोर्सेज के स्टूडेंट्स को पढ़ना है। अब दूसरा आता है आपका लैंग्वेज के रिगार्डिंग। अब लैंग्वेज में यहाँ पे दो ऑप्शन है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ लिया था, ठीक है, जो कि मोस्ट स्टूडेंट्स ने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ लिया होगा, तो सेकंड सेमेस्टर में अब आपको MIL के अंदर कोई लोकल लैंग्वेज पढ़नी होगी। लोकल लैंग्वेज जैसे हिंदी, पंजाबी, तमिल, उर्दू, ये सब। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें हिंदी वाले होंगे तो आपको हिंदी पढ़नी होगी अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ लिया है। और अगर किसी केस में कोई ऐसा स्टूडेंट जिसने अपने फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी पढ़ लिया था तो अब उसको इंग्लिश लेनी होगी। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स अब हिंदी वाले, तो उनको मैं समझा दूं, अगर आपने अपने 12th क्लास तक हिंदी पढ़ी है तो आपको मिलेगी हिंदी A। अगर आपने 10th क्लास तक हिंदी पढ़ी है तो आपको मिलेगी हिंदी B। और आपने अगर 8th क्लास तक हिंदी पढ़ी है तो आपको मिलेगी हिंदी C। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इंग्लिश का क्राइटेरिया यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर आपके 12th क्लास में 80% या उससे अबव मार्क्स थे तो आपको मिलेगी इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर। अगर 60% से 79% के बीच में मार्क्स हैं 12th क्लास में तो आपको मिलेगी इंग्लिश फ्लुएंसी। और आपके 60% या उससे कम मार्क्स हैं 12th क्लास में तो आपको मिलेगी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। इसी तरह से मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा जिसने 12th में इंग्लिश पढ़ी नहीं है, 10th तक पढ़ी है, तो अगर आपने अगर किसी ने 10th तक इंग्लिश पढ़ी तो उसको मिलेगी इंग्लिश फ्लुएंसी, और अगर उसने 8th क्लास तक पढ़ी तो उसको मिलेगी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़ लिया तो सेकंड सेमेस्टर में अब आपको लेनी होगी हिंदी। ये जो क्राइटेरिया ये BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए भी है, इसके अलावा BCom प्रोग्राम के जो स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये काम करेगा। तो BA और BCom दोनों को स्टूडेंट्स को इसको ध्यान में रखना है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्या किया है, इसमें अगर आपने गलत ऑप्शन सब्जेक्ट चूज़ कर लिया है तो एज वेल अपनी तरफ से इसको चेंज कर देगा। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर आपने हिंदी A की जगह हिंदी B चूज़ कर लिया तो क्या होगा, या B की जगह A चूज़ कर लिया तो क्या होगा। तो एज वेल अपनी तरफ से इसको चेंज कर देता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया आपके दो सब्जेक्ट BA प्रोग्राम में, एक तो हो गया AECC और एक हो गया आपका इंग्लिश। ये दोनों आपको चूज़ करने हैं। इसके अलावा जो आपके डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं वो तो सेम ही रहेंगे। डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स में आपका कोई चेंज नहीं होगा। जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स आपने 2 चूज़ कर लिए, वही 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं पूरे के पूरे 6 सेमेस्टर में। तो जैसे ये 9 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स हैं एसएल के अंदर, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, इसके अलावा हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, NHE, पॉलिटिकल साइंस और संस्कृत। तो इसमें से जो भी 2 सब्जेक्ट्स आपने चूज़ किए हुए हैं डिसिप्लिन के, वही 2 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं। अब एक क्वेरी यहाँ पे और स्टूडेंट्स की आती है कि ये जो है यहाँ पे लैंग्वेज का सब्जेक्ट है, इसके नीचे ये 2 कोर्सेज दिए हुए हैं, इसमें लिखा हुआ है इन ल्यू ऑफ MIL। तो ये क्या सब्जेक्ट हम चूज़ कर सकते हैं, एक तो इसमें इकोनॉमिक्स और दूसरा पॉलिटिकल साइंस। तो सीधा सीधा आंसर ये है कि आप इस सब्जेक्ट को चूज़ नहीं कर सकते। ये सब्जेक्ट सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी 10th क्लास तक कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ी थी, यानी कि आपने हिंदी, उर्दू, तमिल, तेलुगु ये सब 10th क्लास तक नहीं पढ़ी है, 8th क्लास तक नहीं पढ़ी है, तो ही आपको ये सब्जेक्ट्स मिलेंगे। अगर आपने 8th क्लास तक हिंदी पढ़ ली है तो आपको ये सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे। तो किसी भी स्टूडेंट्स को ये सब्जेक्ट चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने 8th क्लास तक कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हुई है, हिंदी आपने पढ़ी हुई है तो ये पूरा हो गया BA प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए। अब बात करते हैं BCom के स्टूडेंट्स के लिए कि BCom के स्टूडेंट्स को कौन कौन सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। तो देखिए BCom के स्टूडेंट्स में जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं वो तो आपके सेम ही रहेंगे। एक आपका बिजनेस लॉ है, दूसरा बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स है, ये आपका सेम रहेगा। AECC का मैंने बता ही दिया आपको। अगर आपने फर्स्ट सेम में EVS पढ़ी है तो अब आपको इंग्लिश या हिंदी कम्युनिकेशन, और फर्स्ट सेम में आपने हिंदी या इंग्लिश पढ़ी थी तो अब आपको EVS पढ़नी पड़ेगी।
और लैंग्वेज का क्राइटेरिया भी जो बिल्कुल सेम है जो मैंने बीए प्रोग्राम के लिए आपको बताया, तो उसको आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो इन ल्यू एमआईएल का कोर्स है, इसको भी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपने 8th क्लास तक कोई लैंग्वेज पढ़ी है, हिंदी तमिल तेलुगु ये सब, कोई पंजाबी ये सब पढ़ी है आपने, तो ये आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीकॉम ऑनर्स के स्टूडेंट्स की। तो यहाँ पे आपके दो सब्जेक्ट्स जो हैं कोर सब्जेक्ट्स वो सेम रहेंगे, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट लॉस। तो ये आपको सेलेक्ट करने ही नहीं है, ये आपके सेम वहीं पे सेलेक्ट हुए आएंगे, या नहीं भी आएंगे तो सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन वहाँ पे मिलेगा। जो जनरली इलेक्टिव का सब्जेक्ट है उसमें भी आपको एक ही ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। और एईसीसी के अंदर सेम आपका वही क्राइटेरिया है। फर्स्ट सेम में ईवीएस पढ़ी है तो अब हिंदी या इंग्लिश कम्युनिकेशन, और फर्स्ट सेम में अगर हिंदी इंग्लिश पढ़ ली है तो अब आपको ईवीएस ही लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की। तो यहाँ पे दो कोर सब्जेक्ट्स आपके सेम रहेंगे, पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट्स और पॉलिटिकल प्रोसेसेस इन इंडिया। इसके अलावा एईसीसी का सेम क्राइटेरिया जो पहले मैंने आपको समझाया। और जनरल इलेक्टिव के अंदर आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। जनरल इलेक्टिव के अंदर आपके पास ये 5 ऑप्शन वहाँ पे शो होंगे। इन 5 ऑप्शंस में आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो आपको ध्यान से देखना है कि कौन सा सब्जेक्ट्स आपको इंटरेस्ट में, कौन सा सब्जेक्ट्स आपको पढ़ना है, वही सब्जेक्ट आप यहाँ पे सेलेक्ट करें, क्योंकि बाद में चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा। तो आपके पास ये 5 ऑप्शंस हैं, इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, द वर्ल्ड आफ्टर 1945, पटकथा और संवाद लेखन, एकेडमिक राइटिंग और क्रिएटिव राइटिंग। ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास ऑप्शंस में, इनमें से एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीए ऑनर्स इंग्लिश। इसमें दो सब्जेक्ट्स तो आपके सेम ही रहेंगे, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश और नेक्स्ट आपका ब्रिटिश पोइट्री ड्रामा 14 to 17th सेंचुरी। ये दोनों आपके सेम रहेंगे। एईसीसी में सेम क्राइटेरिया, अगर फर्स्ट सेमेस्टर में ईवीएस पढ़ लिया है तो सेकंड सेमेस्टर में हिंदी या इंग्लिश कम्युनिकेशन, और फर्स्ट सेमेस्टर में हिंदी या इंग्लिश कम्युनिकेशन पढ़ लिया तो सेकंड सेमेस्टर में ईवीएस पढ़ना आपको कंपलसरी होगा। आपको जो सिलेक्ट करना है ऑप्शन वो है जनरल इलेक्टिव में मेन। यहाँ पे भी आपको 5 ऑप्शन यहाँ पे मिल रहे हैं। इन 5 ऑप्शन में आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो ये हो गए जो भी आपके 5 कोर्सेज है, उन कोर्सेज के अंदर किस तरह से सब्जेक्ट्स आपको सेलेक्ट करने हैं। तो आपको ध्यान से ये सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। अगर आपने कोई मिस्टेक्स कर दी तो दोबारा इसको सही करने का ऑप्शन आपको शायद दे दें एसएल की तरफ से, लेकिन जनरली ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता। इसके अलावा लैंग्वेज के कोर्सेज में अगर प्रोग्राम कोर्सेज के स्टूडेंट्स कोई गलती करते हैं तो उनको जो सही को सब्जेक्ट उनको मिलना चाहिए वो ऑटोमेटिकली चेंज कर दिया जाता है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। इसके अलावा और कोई आपकी क्वेरी हो तो ये मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। इस प्लेलिस्ट को जाके आप देखें। इस प्लेलिस्ट के अंदर जो भी आपके डाउट्स हैं उनके ऊपर पहले से वीडियोस बनी हुई हैं, तो उन प्लेलिस्ट के वीडियोस को आप देख सकते हैं जाके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको आप लाइक करें ना करें, जो भी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कन्फ्यूज है कि कैसे उनको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं और बहुत सारी क्वेरीज है उनकी। तो इस एक वीडियो में मैंने सारी क्वेरीज को सॉल्व करने का प्रयास किया है। फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। फॉर द टाइम बिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू।